हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 13। 12 तक कर चुके थे, अब करेंगे क्या 13। और ये सवाल सिद्ध करें कि बिंदु 3,4, 8,-6 और 13,9 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बताइए त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं ना। तीनों का नियामक दे रखा है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। 1 2 3, तीनों का नियामक दे रखा है। तो बताइए कि ये समकोण त्रिभुज आपको प्रूफ करना है। तो अब जानते हैं समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? समकोण त्रिभुज जानते हैं ना। समकोण त्रिभुज पहचान जाते हैं। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर नहीं होता है, तो समकोण त्रिभुज नहीं होता। फिर से सुनिए, क्या बताया कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होता है। और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं हो तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होता है। समझ में आया? फिर सुनिए, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होता है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होता है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये क्या है, एक त्रिभुज जिसका साइड है 3 4 5। बोलेगा बताइए समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो हम क्या करें, क्या बोले कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, छोटी भुजा कौन सा? 3 और 4। तो इसका क्या करना, वर्ग। 3 और 4 क्या करेंगे, वर्ग। बताइए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वर्ग करिए, कितना 9। और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, कितना 16। क्या बोले, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, योग मतलब क्या, प्लस, कितना आ गया 25। बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो बड़ी भुजा का वर्ग कितना आता है बताइए, कितना 25। क्या बराबर है? बिल्कुल है, ये समकोण त्रिभुज है। फिर से सुनिए, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर नहीं होता है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होता है। समझ में? सुन लीजिए, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर नहीं होता है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होता। एक एग्जाम्पल और समझिए, एक और समझ लीजिए। जैसे ये 8 है, 8 17 15, क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो आइए पहले दो छोटी भुजाओं को अलग कर लीजिए। दो छोटी भुजाओं क्या कर लीजिए अलग, तो कौन है छोटा, 8 और 15, बच क्या गया 17। 8 15 को अलग कर लिए, क्या बच गया 17। तब दो छोटी भुजाएं उसका स्क्वायर करिए, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करिए जोड़ दीजिए, कितना आ गया 289। अब बड़ी भुजा का स्क्वायर करिए, कितना आ गया 17 का स्क्वायर 289। क्या दोनों बराबर है? जी बिल्कुल है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। फिर से सुनिए, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होता तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे ये 5 है, ये 6 और ये 7। बताइए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? दो छोटी भुजा कौन सा, 5 और 6, इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 25, और इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 36। इनको जोड़ दें कितना आ जाएगा 61, 61 आ गया ना। अब बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, 7 का स्क्वायर 49। क्या बराबर आया? नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज होता है। और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं होता तो समकोण त्रिभुज नहीं होता। आइए बनाते हैं इसको। तो 3 बिंदु दे रखा, 3 दूरी निकलेगा। दूरी क्या होता है, साइड की लंबाई। देखिए ये नियामक पता है, ये नियामक पता है, ये दूरी क्या है साइड की लंबाई, ये दूरी क्या है इस साइड की लंबाई, ये दूरी क्या है इस साइड की लंबाई। चलिए मैं सबका नाम दे देता हूँ। इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ, और इसका नाम क्या देता हूँ सी। क्या सी। तो 3 दूरी निकालेंगे, मतलब साइड की लंबाई क्या, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी। तो चूंकि ए बी बराबर क्या बताइए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट, क्या निकाल लें ए बी। तो ए और बी पे ध्यान देंगे, ए और बी पे ध्यान देंगे। चलिए तो x1 कितना आ गया 3, माइनस x2 कितना 8 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना 4, माइनस y2 बताइए कितना -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, क्या होल स्क्वायर। पूरे पे क्या रूट, बताइए कितना आएगा -5 आ जाएगा ना। इसका क्या स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 10, इसका क्या स्क्वायर। बताइए 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 10 का स्क्वायर 100, कितना आ गया 125, 1 2 5 इकाई। इस पे क्या रूट, ये किसका माना है बताइए, ए बी का। किसका है, ए बी का। कितना आ गया 125 रूट 125। ए बी का क्या निकालेंगे बी सी, चूंकि बी सी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या होता है रूट। अब क्या निकालें बी सी। तो बी और सी पे ध्यान दीजिए, बी और सी पे, बी और सी बताइए क्या आएगा बी सी बराबर, बी सी बराबर क्या है सोचिए,
क्या आएगा BC बराबर x1 कितना है 8 माइनस x2 कितना है 13 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना -6 माइनस y2 कितना 9 क्या होल स्क्वायर। अब पूरे में क्या रूट, चलिए कितना आएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा -15 का होल स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225 कितना आ गया 225 और 25 250 और क्या रूट इकाई। ये किसका मान आ गया बताइए, ये किसका मान आ गया BC का, BC आ गया AB आ गया BC आ गया AB BC आ गया। अब क्या निकाल देंगे AC, AB निकल गया BC निकल गया, अब क्या निकाल देंगे AC, AB BC निकल गया, अब क्या निकाल देंगे AC। तो लिख देते दोनों की जगह AB बराबर कितना आया, AB बराबर रूट 125 इकाई, BC बराबर कितना आ गया BC बराबर 250 रूट इकाई। अब क्या निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे आप AC, चलिए AC निकालते हैं, AC निकालते हैं। चलिए निकालेंगे AC, तो AC निकालें तो A और C पे ध्यान देंगे। x1 A और C, A और C, x1 कितना 3 x2 कितना -13, x1 3 माइनस x2 कितना 13 क्या होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 4 और माइनस y2 कितना 9 इसका क्या होल स्क्वायर। अब पूरे क्या है रूट, क्या बनेगा बताइए, माइनस जैसा जाएगा ना इसे का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा -5 का क्या स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट, अब क्या बनेगा बताइए 10 का स्क्वायर 100 5 का स्क्वायर 25 बताइए कितना आ गया 125 क्या रूट इकाई। बताइए किसका माना है AC का, किसका AC का, बताइए छोटा कौन कौन सा है। AC कितना आ गया AC कितना आ गया 125 इकाई आ गया। चलिए अब बताइए छोटा कौन सा, छोटा है AB और AC, AB और AC, AB और AC। तो क्या दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, आइए करके देखते हैं। छोटे कौन कौन सा है, छोटा कौन कौन सा है AB और AC, क्या निकालते हैं छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो निकालेंगे AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर, छोटी भुजा का वर्ग निकालना है AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। बताइए AB कितना है, AB है 125 रूट इसका क्या स्क्वायर प्लस AC कितना है 125 का रूट इसका क्या स्क्वायर। क्या रहा बताइए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर, बताइए स्क्वायर रूट क्या हो कैंसिल, क्या बनेगा 125 प्लस क्या 125 क्या बनेगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 25 25 125 250। चलिए तो ये AB का स्क्वायर बराबर प्लस AC का स्क्वायर बराबर बताइए 250 250। इसको हम कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा क्या कर सकते हैं, क्या रूट 250 का स्क्वायर देख लें, क्या कर सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट चढ़ा दिया स्क्वायर चढ़ा दिया क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर बताइए रूट 250 किसका मान है, रूट 250 किसका मान है BC का, किसका BC का, उस पर क्या स्क्वायर हो गया। क्या दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग बराबर है कि नहीं है। ये दो छोटी भुजा AB और AC और उसके क्या वर्ग का क्या जोड़ बराबर है क्या बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, तो हो गया तो लिख देंगे हाँ प्रूव करना था ना, प्रूव प्रूव करना था, प्रूव हो गया समकोण त्रिभुज है। अब करेंगे सवाल नंबर 14, और निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार बताना कौन सा त्रिभुज है, कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। आपको बताना चाहिए जो बिंदु दे रखा है ना उससे कौन सा त्रिभुज बनेगा। टोटल 7 सवाल है इसमें, 5 हम करा देंगे 2 आप खुद कर लीजिएगा। तो ये पहले त्रिभुज के बारे में जानते हैं, किसके बारे में त्रिभुज के बारे में, उस त्रिभुज के बारे में जानेंगे। जैसे ये A है, ये B है और ये C है, क्या है A है B है C है। अगर इसको तीनों साइड बराबर हो जाए, तीनों क्या आ जाए बराबर, ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर, जैसे ये 5 आ गया ये भी 5 आ जाए ये भी 5 है। बताइए एक ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं क्या बराबर है, ये एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर है। ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर, पता है कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है समबाहु
त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाती है? समबाहु त्रिभुज। आइए अगला त्रिभुज देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है 10 और ये भी 10 और ये 6 हो, तो बताइए दो भुजा बराबर है कि नहीं? ये वाली और ये वाली। जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर, और कोई बराबर हो सकता है। जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये दोनों बराबर है। 7 है, ये 7 है, ये 8 है। चलो जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो, ये भी हो सकता है। RST हो सकता है ये दोनों बराबर 8 8 आई हो 10। देखिए बताइए इस त्रिभुज में कितने भुजा बराबर है? दो, ये दोनों। इस त्रिभुज में कितने भुजा बराबर? ये दोनों। इस त्रिभुज में कितने भुजा बराबर? ये दोनों। मतलब इसमें भी दो भुजा बराबर, इसमें भी दो भुजा बराबर, इसमें भी दो भुजा बराबर। पता इस ऐसे त्रिभुज क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? तो तीनों समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोलते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज। तो निष्कर्ष क्या निकला कि यदि किसी त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर, कितने? दो। यदि किसी त्रिभुज की कोई दो बराबर होनी चाहिए, कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर हो तो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। एक और देख लेते हैं। चलिए मान लिया एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। ये 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 तीनों अलग अलग, जैसे इसकी लंबाई 5, इसकी 6 और इसकी 7। बताइए तीनों क्या अलग अलग? बताइए इसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हो, यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई क्या अलग अलग हो तो वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु बता ही दिए, विषम बाहु बता ही दिए। अब क्या रह गया? समकोण। समकोण पर तो जानते हैं, समकोण त्रिभुज जानते हैं। समकोण क्या होता है? समकोण में बताए थे कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं हो तो समकोण त्रिभुज नहीं होता। यदि किसी त्रिभुज की यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है, और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं हो तो समकोण नहीं होता। यदि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है, और यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं हो तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होता। देखिए समद्विबाहु बता दिए, समकोण बता दिए, समबाहु बता दिए, विषमबाहु बता दिए। अब क्या रहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण में क्या होता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, लेकिन इसमें पता क्या होगा कि दो छोटी भुजा जो रहेगा वो दोनों बराबर होगा। क्या लिखा था? समकोण समद्विबाहु, मतलब दो भुजा बराबर भी रहेगा और समकोण भी रहेगा। दो भुजा बराबर भी रहेगा और समकोण भी रहेगा। समद्विबाहु कैसे पहचानते हैं? दो भुजा बराबर। समकोण कैसे? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया और दोनों भुजा बराबर है। जैसे दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये 4 है, ये 4 है, ये √32 है। तो देखिए क्या दो भुजा बराबर है? बराबर। तो समद्विबाहु हुआ कि नहीं? दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु हुआ कि नहीं? हुआ समद्विबाहु, बिल्कुल हुआ। दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु हो गया। अब समकोण बताना है, क्या बोले? दो छोटी भुजा, तो छोटा कौन है? ये वाली, ये दोनों छोटा है, तो छोटा वाला का वर्ग करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया? 32। छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कितना है? 32। अब बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, देखो 16 32 रूट स्क्वायर करेंगे 32 क्या आ जाएगा? 32 √32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 32 का बराबर है कि नहीं? तो देखिए इसमें दो भुजा बराबर भी है और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर भी है। तो ये क्या हो गया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए पहले दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु हो गया। अब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु हो गया, और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। तो क्या हो गया? समकोण। समकोण क्या हो गया? समद्विबाहु। एक और देख लीजिए, जैसे ये 5 हो, ये 5 हो और ये 5 √2 हो। देखिए क्या दो भुजा बराबर है? बिल्कुल बराबर है, समद्विबाहु हो गया। अब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करिए, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दिए कितना आ गया? 50। क्या बड़ी भुजा के वर्ग बराबर? 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 आ गया, बराबर है कि नहीं? स्क्वायर करोगे ना इसका, तो 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, बराबर है कि नहीं? तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होनी चाहिए। आइए अब करेंगे सवाल नंबर कौन सा? 14 का 1, 14 का 1, 14 का 1। तीन चीज दे रखा है, तीन भुजा निकलेगा। तीन चीज दे रखा, तीन भुजा निकाल देंगे। तो इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका नाम मैं बी दे देता हूं, और इसका नाम क्या दे देता हूं? सी। तो ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। ए बी, बी सी और ए सी। तो ए बी बराबर बताओ क्या आएगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
अब पूरे पे क्या रूट। चलिए तो ए भी निकाल लो। बताइए एक्स वन एक्स टू, एक्स वन कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू कितना √3। ध्यान देखिए ए भी निकालना तो ए और बी पे ध्यान दूंगा। तो एक्स वन कितना है 1 माइनस माइनस कौन बोला फॉर्मूले वन एक्स टू बताइए √3 माइनस का √3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3 स्क्वायर प्लस वाई वन कितना वाई वन 1 अब माइनस वाई टू कितना √3 इसका क्या स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट। चलिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते क्या होता है ए स्क्वायर मतलब क्या 1 प्लस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा 3 स्क्वायर रूट कैंसिल √3 स्क्वायर कितना आएगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी तो क्या बन जाएगा 2√3 बन जाएगा क्या बनेगा 2√3 प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 पूरे पे क्या है रूट प्लस का √2√3 माइनस का 2√3 कट गया कितना आया 3 और 1 4 4 और 5 5 और 3 8 कितना आ गया 8 ये किसका मान आया बताइए ए बी का ए बी कितना आ गया √8 ए बी कितना आ गया √8 अब बीसी निकाल देता हूँ क्या निकालते हैं बीसी बताइए क्या यही फॉर्मूला लगेगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बीसी निकालने तो बी और सी पे ध्यान देंगे किस पे बी और सी पे बी और सी पे बी और सी पे बताइए एक्स वन कितना माइनस √3 माइनस माइनस का फॉर्मूले वाला एक्स टू कितना माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन कितना √3 अब माइनस माइनस फॉर्मूले वाला वाई टू कितना माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर अब पूरे पे क्या रूट क्या बनेगा बीसी बराबर देखिए क्या आएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अब पूरे पे क्या रूट माइनस का 2√3 प्लस का 2√3 कट गया क्या है बताइए 3 और 1 4 4 3 7 7 और 1 8 बी से बराबर कितना आ गया √8 इकाई। तो बताइए ए बी कितना है ए बी कितना है √8 √8 इकाई बी सी कितना आया ए बी कितना आया √8 इकाई। अब क्या निकाल देंगे ए सी क्या निकालेंगे ए सी ए बी आ गया बी सी आ गया क्या निकाल देंगे ए सी। चलिए फॉर्मूला यही लगेगा ए और सी पे ध्यान देंगे चाहिए ए और सी पे ध्यान दो ए और सी तो एक्स वन कितना 1 माइनस कौन सा एक्स टू कितना माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई वन कितना 1 माइनस फॉर्मूला वाला वाई टू कितना माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। तो 1 और 1 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 2 तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 का स्क्वायर 4 अब पूरे पे क्या रूट कितना आ जाएगा 4 4 8 √8 इकाई। ये किसका मान है बताइए किसका एसी का किसका आ गया एसी का तो एसी कितना आ गया √8 इकाई एसी कितना आ गया। अब बताइए तीनों भुजा बराबर है कि अलग अलग है देखिए ए बी भी √8 बी सी भी √8 एसी भी √8 ए बी भी √8 है बी सी भी √8 है और एसी भी √8 बताइए तीनों भुजा बराबर है कि नहीं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है क्या इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है जी बिल्कुल बराबर। तो क्या कर देंगे बताइए चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इसलिए यह एक बताइए तीनों भुजा किसमें बराबर समबाहु त्रिभुज में यह एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। चलिए अब करेंगे 14 का सवाल नंबर 2 वही बताना है कौन सा त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है। चलिए तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ इसका नाम ए दे देता हूँ इसका नाम क्या देता हूँ बी और इसका नाम क्या देता हूँ सी। तो पहले मैं ए बी निकालूंगा फिर बी सी निकालूंगा फिर ए सी निकालूंगा। चलिए ए बी निकाल रहा हूँ चूंकि ए बी बराबर तो देखिए क्या फॉर्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर पूरे में क्या रूट। चलिए क्या निकलेगा ए बी बराबर एक्स ए बी निकालो तो ए और बी पे ध्यान दीजिए क्या आएगा 0 - 7 क्या स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर अब पूरे पे क्या रूट बताइए क्या बनेगा -7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर बताइए 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 2 का स्क्वायर 4 तो 49 4 कितना आ गया 53 कितना आ गया 53 इकाई। देखिए किसका मान आ गया ए बी का किसका आ गया ए बी क्या आ गया √53 इकाई क्या आ गया √53 इकाई। अब आइए 20 निकालते हैं 20 निकालेंगे फॉर्मूला तो यही लगेगा क्या एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। तो 20 निकालो तो बी और सी पे ध्यान दीजिए बी और सी पे तो एक्स वन कितना आ जाएगा 7 माइनस एक्स टू कितना 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस वाई वन कितना आ जाएगा 0 और माइनस वाई टू कितना 5 का क्या होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट चलिए बी सी पर क्या आ जाएगा 7 में 2 कितना 5 का स्क्वायर प्लस कितना -5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 फिर -5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है कितना आ गया 25 25 50 तो √50 इकाई। बताइए किसका मान आ गया किसका मान आ गया बी सी का। तो ए बी निकल गया बी सी निकल गया क्या निकाल देंगे ए सी क्या निकाल देंगे ए सी
तो फॉर्मूला तो वही लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस ध्यान ये देना कि ए और सी पे ध्यान देना, ए और सी पे। x1 कितना 0 माइनस x2 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 2 माइनस y2 कितना 5 का क्या होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट क्या बनेगा बताइए, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा -3 का स्क्वायर, बताइए -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 9 4 13 रूट 13। बताइए किसका मान आया, एसी का रूट 13 इकाई, ये किसका मान है एसी का। तो अब क्या देखिए, क्या दो तीनों भुजा बराबर है, नहीं तो समबाहु नहीं है। क्या दो भुजा बराबर नहीं तो समद्वि बाहु नहीं है। अब देखिए तीनों भुजा क्या है अलग अलग एक जैसा है, तीनों भुजा क्या अलग, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग है। इसका रूट 53, इसका क्या है रूट 50, इसका क्या है रूट 13। तो लिख सकते हैं चूंकि ए बी बी सी ए बी बी सी और ए सी, बताइए क्या कोई भी भुजा बराबर है नहीं, तो बताइए क्या लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा ए बी बी सी बराबर नहीं है, बी सी ए सी बराबर नहीं, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं है। तो अगर किसी त्रिभुज की कोई भी एक भुजा बराबर नहीं हो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, कौन सा त्रिभुज होता है, ए बी क्या रूट 53, बी सी क्या रूट 50 और ए सी क्या रूट 13, क्या तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, बिल्कुल देखा जाएगा। इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब करेंगे सवाल नंबर 14 तक के 3, वही सेम सवाल है, कौन सा त्रिभुज है ये बताना है, इनसे कौन सा त्रिभुज बनेगा ये बताना है। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसका नाम क्या है बी और इसका नाम कितना सी। तीन दूरी निकालेंगे, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, चूंकि ए बी बराबर क्या बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट, चलिए ए बी निकलेगा, बताइए x1 कितना, ए और बी पे ध्यान दीजिए, x1 कितना -2 माइनस x2 कितना 7 क्या क्या होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 5 माइनस y2 कितना 10 का क्या होल स्क्वायर, पूरे पे क्या रूट। चलिए मैं क्या बनेगा यहाँ से -9 बन जाएगा ना, इसका क्या स्क्वायर, यहाँ से कितना बन जाएगा -5, इसका क्या स्क्वायर, कितना बनेगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 106, 5 1 6 8 2 10 106 106 रूट 21। बताइए किसका माना है ए बी का, किसका है ए बी कितना आ गया रूट 106 इकाई। अब क्या निकाल देंगे बी सी, तो बी सी बराबर फॉर्मूला ये लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान क्या देना कि बी और सी पे ध्यान देना, बी और सी पे x1 कितना 7 माइनस x2 कितना 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 10 और माइनस y2 कितना -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 क्या होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट क्या बनेगा बी सी बराबर 7 में 3 का कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 10 4 14 14 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196 196 क्या बनेगा 40 पे 112 बन जाएगा, 212 बन जाएगा क्या 212, कितना बनेगा 212 पूरे पे क्या रूट, ये क्या इकाई। मान किसका है बताओ, किसका निकाला बी सी का, किसका है बी सी का। तो ए बी आ गया कितना रूट 106 का, बी सी कितना आ गया रूट 212 का। अब क्या निकाल देंगे ए सी, तो ए सी फॉर्मूला तो ये लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए कितना x1 कितना -2 माइनस x2 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 5 माइनस y2 कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर। पूरे पे क्या रूट, चलिए क्या कितना जाएगा यहाँ बन जाएगा -5 ना क्या होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना बन जाएगा 9 का क्या होल स्क्वायर। क्या बनेगा बताइए, बनेगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो क्या बनेगा 85 प्लस 1 6 कितना 106 आ जाएगा ना 106 रूट। बताइए किसका माना है एसी का। अब रिलेट करिए, देखिए इसमें दो भुजा बराबर, कौन सा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बराबर है कि नहीं, तो ये संधि बाहु है कि नहीं। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर तो ये संधि बाहु है, लेकिन क्या समकोण संधि बाहु है, संधि बाहु समकोण भी है क्या। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 106, इसका दो समकोण त्रिभुज में क्या होता है दो दो भुजा बराबर संधि बाहु हो गया। अब देखो क्या ये समकोण है, क्योंकि अगर समकोण हो गया तो कौन सा हो जाएगा समकोण संधि बाहु त्रिभुज, ये दो भुजा बराबर है ये संधि बाहु हो गया। अगर मैं चेक कर ली समकोण है, अगर समकोण रहेगा क्या हो जाएगा समकोण संधि बाहु त्रिभुज। तो समकोण में क्या करते हैं दो छोटी भुजा का वर्ग, दो छोटी भुजा कौन है ये वाली और ये वाली, दो छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। देखो अगर रूट 106 का स्क्वायर करके कितना आएगा 106, और फिर रूट 106 का स्क्वायर करके क्या आएगा 106, अब इसका स्क्वायर कितना 212 आ गया ना, तो लिखेंगे चूंकि आ जाइए लिखते हैं ठीक है। क्या क्या देखो छोटी भुजा कौन कौन सा ए बी और ए सी, तो ए बी
का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर। बता AB कितना है, कितना 106 रूट इसका क्या स्क्वायर प्लस AC कितना है 106 रूट इसका क्या स्क्वायर। तो बता क्या निकलेगा AB का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर। बताओ रूट स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बन जाएगा 106, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बन जाएगा 106, कितना आ गया AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कितना आ गया 212। चलिए एक स्टेप और बढ़ाइए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 212 का रूट और उस पे स्क्वायर। देख लो स्क्वायर रूट कैंसिल, जो वैल्यू लिखा था लिख दिया, स्क्वायर चला दिया, रूट चला दिया, क्या बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर बताइए 212 क्या 212 क्या बताइए BC का स्क्वायर, क्या BC का स्क्वायर। देखो रूट 212 क्या BC उस पे क्या है स्क्वायर, हो गया। चलिए रूट 212 क्या है BC उसका क्या स्क्वायर। चलिए क्या बनेगा सोचिए, दो भुजा बराबर है कि नहीं, तो लिख देंगे चूंकि चूंकि AB बराबर AC और क्या AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, इसलिए यह एक दो भुजा बराबर है समकोण, क्या होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज।